गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। सूत्र। पहले साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आई साधारण ब्याज को आई इंटरेस्ट से दिखाते हैं बराबर PNR बटे 100। आई बराबर इंटरेस्ट ब्याज, P बराबर प्रिंसिपल मूलधन, N बराबर नंबर ऑफ ईयर समय वर्ष में, R रेट दर। मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र है E बराबर ए का मतलब मिश्रधन अमाउंट, ए बराबर अमाउंट P गुणे कोष्टक में 1 धन R बटे 100, या अंग्रेजी में बोलेंगे तो ए बराबर ए इक्वल टू P इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपान 100 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस 5%, जैसे दिया गया है कि 5% है 5% का मतलब 5/100, तो यही R और रेट है उसी में जोड़ेंगे, इसलिए समझा रहा हूँ कि ये यही इसका मेन गणितीय आकलन है। ये आ जाएगा तो उसके बाद हम सूत्र में आराम से रख सकते हैं। 1 धन R बटे 100, ये R का मतलब दर अगर 5% है तो 5% का मतलब 5/100 जैसा बताया गया। 1 धन 5/100 असमान हर वाली भिन्न है, तिरछा गुणा करते हैं। 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 धन 5/100, 100 में 5 जोड़ेंगे 105/100 आएगा। उसी तरह से दर अगर 10% दी गई है, 10% का मतलब 10% प्रति वर्ष। 1 धन R बटे 100 जैसे यहाँ है, इस सूत्र में रखेंगे हो जाएगा 1 धन 10/100। हल करेंगे भिन्न को तो 100, इसका गुणा 1 का गुणा 100 में करेंगे 100 हो जाएगा। 100 धन 10/100 बराबर 110/100। तो उसी तरह से फिर जब इस सूत्र में रखेंगे मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र, N का मतलब नंबर ऑफ ईयर समय, तो जो समय दिया 1 दिया रहेगा 2 दिया रहेगा तो उसके गुणे के रूप में फिर घातांक के रूप में 1 2 जो भी समय दिया रहेगा उसके आधार पर इसको ये हल करने के बाद, इसलिए केवल सूत्र का पूरा भाग मैं नहीं हल कराया हूँ, केवल इसलिए कि यही जानना जरूरी है। अभी इसके बाद हम सवाल हल करेंगे तो मालूम होगा कि N बराबर कितना है। तो 110 को अगर एक बार है तो 110/100 ही रहेगा। 2 वर्ष है तो यहाँ पर होगा 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100 उसी तरह से हल करेंगे। अब हम आगे इसके आगे हम प्रश्न संख्या 14.1 का सब सवाल हल करेंगे तो इस सूत्र को और भी विस्तारित रूप से समझ सकेंगे। प्रश्न संख्या 14.1 पहला, चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाला मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। पहला का पहला है मूलधन 2000 रुपये, जिसको P से दिखाते हैं दर्शाते हैं प्रिंसिपल, जैसा कि पीछे बताया जा चुका है। दर R 5% लिखिए, या तो प्रतिशत का चिन्ह लगा के प्रव लिखिए। प्रतिशत प्रति वर्ष, समय N बराबर 2 वर्ष। अब सूत्र दिया है, सूत्र के आधार पर जैसा कि अभी पीछे बताया गया, A बराबर P कोष्टक में 1 धन R बटे 100 कोष्टक बंद N। मूलधन कितना है, P का मतलब मूलधन 2000 कोष्टक बंद, कोष्टक में 1 धन 5/100, 5% का मतलब 5/100। उस उदाहरण में भी 5 लिया गया था, 5/100 कोष्टक बंद। समय दिया है 2 वर्ष। इसके बाद हल करेंगे जैसा वहाँ हल किया गया था। 100, 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 होगा और उसमें 5 जोड़ेंगे 105। 105/100 गुणे 105/100 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष है। 2000 मूलधन है, इसके बाद इसको विभाजित करेंगे। इसका 2 शून्य से कट गया, 1 शून्य इसका कट गया है, 2 बचा 105। 2 गुणे 105 गुणे 105
बटे 10। तो इसको दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 105 गुणे 105 बटे 10। 5 से विभाजित कीजिए, इसके बाद ये 5 से विभाजित होगा, 210 गुणे 105 बटे 10। 10 का पहाड़ा इसमें पढ़ा गया, 10 से कम, 10 की भाग इसमें दी गई, 10 से कम, हाँ 10, सॉरी 1 मिनट, यहाँ इसकी भाग देंगे, 2 एक कम, 10 को 10 को 2 से, इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 5 से दोनों को विभाजित किया गया, इकाई का अंक 0 और 5 है तो दोनों 5 से विभाजित होगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एक कम 5, फिर 2 की भाग इसमें देंगे तो 105, 105 में 21 का गुणा करेंगे, बराबर आएगा 105 गुणे 21, बराबर गुणा करने के बाद गुणा यहाँ दिखाया गया है 2205 रुपये। 2205 रुपये क्या आ गया, ये आया है मिश्र धन। मिश्र धन माने ई। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन और मिश्र धन का जो अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन कितना है, 2205 रुपये। 2205 ऋण 2000 बराबर 205 रुपये। मिश्र धन बराबर 2205 और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रुपये 205। इसी तरह से चाहे वो शाब्दिक प्रश्न होंगे, चाहे सामान्य केवल अंक वाले प्रश्न होंगे, मूलधन मिश्र धन, इस तरह से ज्ञात करेंगे। अज्ञात करते समय ध्यान रखेंगे कि यही इसका हल करने वाला, ये मत भूलिए। इसको कैसे हल करना है ध्यान रखिए। इसको पहले हल करने के बाद ही, यहाँ गुणा का चिन्ह पहले ही बताया जा चुका है, बार बार ध्यान रखिए, यहाँ पर गुणे का चिन्ह है इसलिए गुणा लिखा गया। और हल करते समय यही ध्यान रखिए, ये इकाई यहाँ पर हर नहीं है, यहाँ पर हर 100 है तो इसका तिर्यक गुणा होता है। तो यहाँ पर इसका अंश और हर दोनों एक एक है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका गुणा डायरेक्ट इसमें करिए, 100 हो जाएगा। 100 में जो भी ब्याज की दर दी गई हो तो बटे 100 होता है, तो जोड़ करके अब यहाँ 100 हो जाएगा, 100 में 5 जोड़ेंगे, 10 दिया है तो 100 हो जाएगा, 100 में 10 जोड़िए, 15 दिया है तो 115 बटे 100। इसी तरह से और जितने वर्ष दिया है वर्ष के रूप में, वर्ष के आधार पर ऐसे 2 बार दिया है तो 2 बार लिखेंगे, 3 बार है तो 3 बार, फिर उसको हल करेंगे। विभाज्यता की कसौटी का ध्यान रखिए। इस तरह से प्रश्न संग्रह 14.1 और 14.2 के सभी सवाल ज्ञात कीजिए, हल कीजिए। धन्यवाद।